बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड की इमिग्रेशन खुल गई है। उसका बाकायदा अनाउंस पिछले महीने हो गया था, लेकिन अब जो स्टार्ट होने की तारीख है उसका भी अनाउंस हो गया है और स्टार्ट होने की तारीख 31 जनवरी 2022 को है। इससे पहले दिसंबर 2021 में उन्होंने कहा था कि हम इमिग्रेशन खोलने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 17,000 लोगों को हम पेपर देंगे जो कि आयरलैंड के अंदर गैर कानूनी तरीके पर रह रहे हैं। अब शुरू में एस्टिमेट 17,000 था, लेकिन अब ये एस्टिमेट बढ़कर 20,000 हो चुका है। तादाद क्या कोई मैंने नहीं, जितनी भी तादाद हो वो लोगों को पेपर दे देंगे उस चीज़ में जाके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे तवक्का कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी यही ख्याल है कि तमाम गैर मुल्कियों को जो इलीगल रह रहे हैं, लेकिन वो 4 साल से ज़्यादा अरसे से वहाँ पे रह रहे हो, तो उनको हम पेपर दे देंगे। उसके लिए उन्होंने कुछ फीस रखी है, कुछ उनका क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो नए आने वाले इलीगल हैं। मैं मिसाल इसके बारे में लाज़मी देता जाऊँ, आज एक आदमी उठ के आयरलैंड में चला जाता है, वो कहता है जी मैं इलीगल हूँ, तो वो उसको पेपर नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो क्राइटेरिया रखा है, वो ये रखा है कि आप 4 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान में आयरलैंड में रह रहे हों और इलीगल रह रहे हों। किसी भी शक्ल में आप इलीगल रह रहे हो, आप स्टूडेंट आए हो, आप इमिग्रेशन में आपने अप्लाई किया था, आपके पेपर रिजेक्ट हो गए हों, या आपको इवन के डिपोर्टेशन का ऑर्डर भी मिल गया हो, आप इलीगल वहाँ पे रह रहे हो, तो किसी भी सूरत में इलीगल रह रहे हो, 4 साल का अरसा हो गया है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं और फैमिली में आपका कम से कम कोई एक बच्चा 18 साल से कम उम्र का हो, तो फिर आपकी वो तादाद 3 साल भी हो सकती है। इसलिए सिंगल आदमी के लिए या फैमिली जिनके बच्चे बड़े हैं 18 साल से, उनके लिए 4 साल, जिनके बच्चे 18 साल से नीचे हैं उनके लिए 3 साल, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और आपने इस चीज़ का उनको प्रूफ देना है। और आप ये 31 जनवरी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार उन्होंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन जो ही वो तरीकाकार आएगा तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि उसका तरीकाकार क्या है, और आइंदा शायद हफ्ते 2 हफ्ते तक वो तरीकाकार भी मार्केट में इंशाल्लाह आ जाएगा। अब उसमें कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन का मैं मुख्तसरन इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो सबसे पहली चीज़ है कि आप यूरोपीय यूनियन से बाहर के रहने वाले हो, आप यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स ना हो, आपके पास वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ना हो। अब जब आप कहते हैं डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो इसका मतलब है कि आपने जो अप्लाई किया हुआ है, किसी ने वहाँ पे अजाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो और वो आदमी भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, इसलिए उसकी पाबंदी जरूरी नहीं है। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब है कि वो जो भी लोग इलीगल रह रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन वाली, इस तरह मैंने पहले कहा था, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उनका अभी रिजल्ट ना आया हो तो इस चीज़ में रेजिडेंट, अगर आपके बच्चे हैं और आपने अप्लाई करना है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अप्लाई करना है तो आपको 3 साल, अगर 18 साल से 23 साल तक उम्र के बच्चे हैं तो आपके लिए 4 साल का होना ज़रूरी है। अगर बच्चे 18-23 साल से ऊपर हैं तो वो सेपरेटली अपना अप्लाई करेंगे। 23 साल से ऊपर वाले बच्चे सेपरेट अप्लाई करेंगे, वो फैमिली के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं, फिर आप फैमिली के तौर पे अप्लाई करेंगे। 23 साल से नीचे भी फैमिली के तौर पे आप अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए 4 साल चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो फिर आपको 3 साल इस चीज़ में चाहिए। अब इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिससे आप प्रूव कर सकें कि आप किस मुल्क से ताल्लुक़ है आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, ताकि वो चीज़ें आपको उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बेशक बर्थ सर्टिफिकेट भी किसी मुल्क का है तो वो भी काबिल कबूल है, अगर आपको पासपोर्ट अपने मुल्क का नहीं मिला। लेकिन अगर पासपोर्ट है तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। अब आपको उसमें एक सबूत भी चाहिए कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। आप सबूत में आप क्या चीज़ दे सकते हैं कि आप 4 साल में आयरलैंड के अंदर रह सकते हैं। आप घर का किराया अगर आपने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट बेस पे आए हुए हैं 4 साल पहले आयरलैंड में, और उस वक्त आप लीगल तरीके से रह रहे थे, बाद में किसी भी वजह से आप इलीगल हो गए, तो वो प्रूफ जो 4 साल पुराना है वो भी काम आ जाएगा कि आप वाकई यहाँ पे रह रहे थे। उसमें घर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और आपके जो बैंक अकाउंट था उस वक्त का, उसका आपके घर के नाम पे जो बिल आए हुए थे वो वाले, या स्कूल में जो आपने या किसी कॉलेज में आपने पढ़ा था कि आप उसकी जो
लेटर्स आए हुए थे उसकी जो डिग्री या कुछ भी चीज़ उसकी तरफ से, या आपने किसी के पास काम किया हुआ था और एम्प्लॉयर ने आपको कुछ लेटर्स या सैलरी स्लिप्स या कुछ दी थी, वो भी काम आ सकती हैं। तो आपके पास कोई भी चीज़ जो है, जो प्रूफ़ दे सकती है। अभी तक किसी किस्म की रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट सामने नहीं आई कि आपने ये चीज़ लाज़मी देनी है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें जो हैं, ख़त हो गए आपके, आपकी इस बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, आपकी हॉस्पिटल की रसीदें हो गई, आपने कुछ जमा करवाया वहाँ पे कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें सँभाल के रखें। ये सारी चीज़ें आपको काम आएँगी प्रूफ़ के लिए। अब उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाली कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होगा वो चेक होगा। आपने आयरलैंड के अंदर उनके मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई जुर्म ना किया हो, तो इसमें आपकी बचत है। बाकी छोटे-मोटे जराइम में अल्लाह ना करे बाकी भी आप कोई जुर्म जुर्म करें किसी किस्म का। अब आपको 700 यूरो आपको फीस पे करनी पड़ेगी फैमिली वालों को। नो मैटर कि कितने आदमी हैं फैमिली के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, उनके लिए पूरी फैमिली के लिए जो फीस है वो 700 यूरो है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए 550 यूरो की फ़ीस है, वो आपने देनी है। इसके अलावा आपने 300 यूरो जो फ़ीस है, वो बाद में जमा करानी है। जब आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उस वक़्त आपको 300 यूरो की फ़ीस देनी पड़ेगी, ताकि आप रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो सके उसी से जाके। तो किस तारीख से अप्लाई कर सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि 31 जनवरी से। इसका ऐलान अभी कुछ दिन पहले ही किया है यहाँ की जो जस्टिस मिनिस्टर है आयरलैंड की, अ, हेलन मैकेन्थे उनका नाम है। उन्होंने अनाउंस किया था कि जी 31 जनवरी से हम बाकायदा रूप खोल रहे हैं और 31 जुलाई को 6 महीने के बाद ये स्कीम जाकर बंद हो जाएगी। तो ये आप टाइम आपका 31 जनवरी से 31 जुलाई तक आपने पेपर अप्लाई करने हैं। अगर आपके पेपरों के दौरान में खुदा न खास्ता डिसीजन आपके खिलाफ आता है, तो आप उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं और अपील में जो फैसला आएगा फिर वो आपको मानना पड़ेगा। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अगर आपका फ़ैसला रिफ्यूज़ल में आता है, तो आपको तफ़सील से लिखा जाएगा कि आपका वह क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और उसके खिलाफ जब आप अपील करेंगे तो आप बता सकते हैं कि जो ये फ़ैसला आया है, ये गलत किस वजह से आया है। तो उस अपील पे आपको फ़ैसला इंसाफ पे मिल सकता है। लेकिन अगर आपके खिलाफ फ़ैसला आता है, तो फिर आपका केस डिपोर्टेशन वालों को भेज दिया जाएगा, ताकि आपके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई मुकम्मल हो सके। ये आज की सारी सूरत-ए-हाल थी आज तक की। तो जो ही ताज़ा-तरीन कोई आता है, एप्लीकेशन आएगी मार्केट में कि किस दिन से कौन-सी एप्लीकेशन है, किस तरीके से है, कौन से फॉर्म है, तो मैं आपको उसी दिन इंशाल्लाह इसी के मुतालिक आगाह करूँगा।